हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा अपलोड करेंगे। किस डाटा पे हम बनाना चाह रहे हैं, जिसका नेम है सिस यूज SP500। एंटर। पहले हम इसको ब्राउज करके समझ लेते हैं कि डाटा क्या है हमारे पास। ये आपके पास जो डाटा है हमारे पास, ये है डाटा ओपन, मतलब ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, वॉल्यूम। अब ये जितने भी है हमारे पास, ये सारे जो है वेरिएबल्स, ये कंटिन्यूस में है। जब भी कंटिन्यूस डाटा होता है, हम सबसे पहले ये मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो कर रहा है। मींस कि ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, या नहीं। अगर ये नहीं कर रहा है तो इट्स मीन किसी और को कर रहा होगा। तो हम ये पता करते हैं इसमें। इसके लिए मैं जाऊंगी ग्राफिक्स में, हिस्टोग्राम। अब यहाँ से मैं वेरिएबल पुट करूँगी। डाटा आर कंटिन्यूस, मेरा डाटा जो है, वेरिएबल्स जो हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यूस में है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डाटा आर कंटिन्यूस पे ही ये सिलेक्शन हुई है। मैं जस्ट यहाँ से डाल दूँगी वेरिएबल नेम। मीन्स के समझे, मैं वॉल्यूम का देखना चाह रही हूँ कि ये नॉर्मल को, इसका जो कर्व है वो नॉर्मल कर्व बनता है या नहीं। अब वाई एक्सिस पे आप डेंसिटी भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो ले लें। मैं अभी ले लेती हूँ डेंसिटी। देन मैं जाऊंगी डेंसिटी प्लॉट्स में। अब मैं चाह रही हूँ नॉर्मल डेंसिटी का कर्व बने। जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नॉर्मल जो कर्व होता है ना, वो स्टैंडर्ड बने। लेकिन मैं ये भी चाह रही हूँ कि मेरा जिस तरीके का जो ग्राफ है, जो मेरे बार्स हैं, वो कैसा पैटर्न दिखा रहे हैं। उसके लिए मैं कर दूंगी ऐड कर्नल डेंसिटी प्लॉट, ताकि पता लग सके हमारा जो ग्राफ बन रहा है बार्स का, वो कितना डिफ़र कर रहा है स्टैंडर्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, मतलब कि बेल कर्व। अब इसको ओके कर देती हूँ मैं। ये थोड़ा टाइम लगाएगा इसको रन करने में। अब ये देखें, इसने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया थाउजेंड्स में, और वाई एक्सिस पे डेंसिटी ले ली। अब जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम्स था, इसने ये बार्स बना दिए येलो कलर के, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ऐसा है। अब हमारा जो जिस डाटा पे जो कर्व बन रहा है, वो इसने इससे रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा कर्व हो रहा है, ये इसको देखते हुए बना दिया इसने हमारे डाटा को। और जो नॉर्मल कर्व है वो तो नॉर्मल की तरह बना हुआ है। तो अब इसे हम कंपैरिजन करना आसानी से कर सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल डाटा है वो नॉर्मल कर्व को कितना फॉलो कर रहा है। तो आप देखेंगे तकरीबन ये नॉर्मल कर्व को ही फॉलो कर रहा है। तो इट्स मीन कि ये जो है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमारा डाटा फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसका ना एक टेस्ट होता है शेपिरो-विल्क टेस्ट, हम वो भी लगा के देख लेते हैं कि वाकई में नॉर्मल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी कमांड है SWILK, SWILK। आगे वॉल्यूम का हम कर देंगे वेरिएबल पुट, और इसको एंटर कर देंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल को फॉलो करे। अभी हम देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट्स देता है। अब ये देखिए, इसकी वैल्यू जो आई है ना, पी वैल्यू, ये 5% से लेस आई है। मीन्स के वॉल्यूम जो कंटिन्यूस डाटा है, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल को फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि हमने ग्राफ में, हमें ऐसा लगा था, सॉरी, ग्राफ क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, ग्राफ में हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ से कंफर्म किया शेपिरो-विल्क टेस्ट से, तो ये पता लगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम जब भी कंटिन्यूस डाटा को एनालाइज करेंगे कि वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है,
तो हम उसके ऊपर टेस्ट भी लगाएंगे एंड उसका हिस्टोग्राम भी बनाएंगे ताकि दोनों तरीके से कंफर्म हो सके ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। आज तक इतना ही, कल फिर मैं कोई अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। बाय बाय।